हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमारी जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है एलपीपी के अंदर उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमाइजेशन की मैंने आपको लास्ट वीडियो करवा दी हुई है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व आज हम करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स या फिर इसी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपके सामने मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आ गई, और उन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, और वो 3 तरीके की हैं। तो आपने 3 तरीके पहले इसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। और जो x1 और x2 की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा या 0 ही हो सकती है, या 0 से ज़्यादा, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 कंस्ट्रेंट है जो उसे ले लेंगे। ठीक है जी। और देखो जी, अब हमने कंस्ट्रेंट को सबसे पहले तो याद रखना है। हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो इस इनइक्वालिटी को हमने किस में बदलना है, इक्वालिटी में बदलना है। ठीक है जी। तो इक्वालिटी में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 108 कर दिया। ठीक है। तो नंबर 1 आपकी जो कंस्ट्रेंट है उसमें अगर हम इफ़ x1 की वैल्यू 0 भर दें, इफ़ x1 की वैल्यू हम 0 भर दें तो x, ये देखिए, फिर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ध्यान से समझना है। फिर हमारी वैल्यू रह जाएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो ये तो हो गया। और इसका मतलब क्या निकला, हमारे पॉइंट कौन कौन से निकल गए, x1 और x2 ले लो यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनवा देता हूँ साथ में, ताकि आपको इजी हो जाएगा। तो अगर मैंने x1 की वैल्यू 0 ले ली तो मेरी x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 18। और अगर मैं x2 की वैल्यू को अब 0 ले लूँ, इफ़ x2 इज़ इक्वल टू 0, तो मेरे x1 की वैल्यू कहाँ से कैसे निकल आएगी, 108 डिवाइडेड बाय 36। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 3। और जब मैं इसे फिल आउट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 30 और 080, यानी मेरे 2 पॉइंट्स निकल के आ गए। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब मैं ले लेता हूँ दूसरा कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x 12x2 और 36। 3x1 प्लस 12x2 इज़ इक्वल टू, अब हमने इसे इक्वल कर दिया है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू को 0 ले लेना है। और जब x1 की वैल्यू को हम 0 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x2 की वैल्यू है जो वो 36 डिवाइडेड बाई 12 रह जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 3 का 36। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा बना, 0 और 3। ठीक है जी। और इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 भर दी, तो अब मेरे पास जो x1 की वैल्यू है ये इधर चला जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 12। ठीक है जी। और अब मेरी वैल्यू क्या बन गई, 12 और 0। ठीक है जी। तो ये भी आपके पास हो गया। अब हम ले लेंगे तीसरा कंस्ट्रेंट। तीसरा आता है 20 10 और 100। 20x1 प्लस 10x2 इज़ इक्वल टू, अब 100 करेंगे अब हम। ठीक है, इक्वल कर दिया। तो अगर हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो मेरे पास पॉइंट कौन से बन जाएंगे, 0 और 10, क्योंकि इसका आंसर भी 10 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसे x2 की वैल्यू को 0 भर दें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 ओवर 20 दैट इज़ 5। तो क्या बन जाएंगे पॉइंट्स, 5 और 0। ठीक है जी। तो 1 2 3 4, और इसके हमारे पास पॉइंट जो बने थे, एक बना है 0 और 18, और एक बना है हमारा 3 और 0। ये हमारे पास पॉइंट्स बनने
शुरू हो गए। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब आपके सामने दोस्तों देखो जी, मैंने ग्राफ तैयार कर दिया है, समझाता हूँ कैसे किया है। तो ये देखिए आपके सामने ये पॉइंट 0 और 18 और 3 और 0, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। पहला कंस्ट्रेंट आपका था 0 और 18 और ये बन गया यहाँ पे 3 और 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंस्ट्रेंट बन गया। और ये कंस्ट्रेंट कौन सा था, इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 36x1 प्लस 6x2 इज़ इक्वल टू 108। लेकिन अब इक्वल टू की बजाय अगर आप इसे करोगे तो ये कौन सा कंस्ट्रेंट है, दैट इज़ ग्रेटर देन 108। ठीक है जी, तो ये आपकी पहली लाइन आ गई, यानी पहला कंस्ट्रेंट बन गया। अब हमारे पास दूसरा आता है, दैट इज़ 0 3 और 12 0। तो ये देखिए 12 0 और 0 3। ठीक है, और इस कंस्ट्रेंट का आपस में रिलेशन है 3x प्लस 1 12x2 और हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 36। ठीक है जी, और अब हमारे पास तीसरा 5 0 और 0 10 बनता है, और इस कंस्ट्रेंट का है हमारे पास 20x प्लस 10x2 और इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ बन गया। अब हमने बनाना होता है फिजिबल रीज़न। आपको पता है कैसे बनाना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो हमने क्या देखना है, हमारे पर यहाँ जो कंस्ट्रेंट है वो किस एंगल में है, यानी किस उनका एरो किस साइड के ऊपर है। तो जहाँ पे उनका जो साइन है वो हमें बताएगा। तो ये जो साइन है वो सारे ग्रेटर देन है, यानी कंस्ट्रेंट सारे ग्रेटर देन है अपने लिमिट से, यानी ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। और साथ में आपको जो ये साइन है वो क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से अब आपके पास जो ये कंस्ट्रेंट है, अगर तो यहाँ पे साइन अंदर को है यानी इस साइड के ऊपर है, और अगर आप इसे मानो तो ग्रेटर देन है, तो आपका जो फिजिबल रीज़न होगा वो अबव होगा। सिमिलरली इस केस में, सिमिलरली इस केस में, तो सारे साइन एक ही तरफ है, इसलिए सारा जो फिजिबल रीज़न बनेगा वो तीनों लाइनों के यानी तीनों कंस्ट्रेंट के अबव बनेगा। यानी अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो तीनों कंस्ट्रेंट के अबव, ध्यान से समझना इस चीज़ को। कंस्ट्रेंट नंबर 1 कौन सा है यहाँ पे, कंस्ट्रेंट नंबर 1 है हमारा ये रहा। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रेंट नंबर 1। ठीक है, ये है 2 और ये है हमारा 3। तो अब यहाँ से शुरू हो जाओ, नंबर 1 1, ये हमारा सारा फिजिबल रीज़न बनेगा। अब यहाँ से हमारा ये जो 3 है ये भी बाहर को है। ठीक है, और ये जो हमारा 2 है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। समझ गए, यानी ये पॉइंट के नीचे नहीं जाना और इस पॉइंट के पीछे नहीं जाना, यानी ये जो जितना एरिया है ये सारा फिजिबल रीज़न है, ये सारा फिजिबल रीज़न है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, ये 12 से लेकर 18 तक का एरिया सारा फिजिबल है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये देखो, अब आपके सामने मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया कि ये जितना एरिया है, ध्यान से समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो अंदर वाले पार्ट हैं ये फिजिबल नहीं है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट, और एक ये, और एक ये सभी पॉइंट क्या हैं, दैट इज़ फिजिबल रीजन के अंदर आते हैं। और अगर हम इसे अपना जो पॉइंट्स हैं अगर उनको हम देखना चाहें, तो मैं इसे दे देता हूँ नंबर 1 ए पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से अब आपने दूसरा निकालना है पॉइंट, ध्यान से समझना। ये है दूसरा पॉइंट जहाँ पे आप टच कर रहे हो। तो अब ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 2 है, तो x पहले आता है हमेशा। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 4 और 2। कौन सा पॉइंट है ये, B। ठीक है जी, तो B पॉइंट यहाँ बन गया। अब आपने ध्यान से समझना है कि आपके पास C पॉइंट भी है, C पॉइंट भी है। एक है 6 एंगल के ऊपर और दूसरा आ जाता है 2 के ऊपर, यानी इसका बन जाएगा 2 और 6। ठीक है जी, ध्यान से समझ रहे हो इस चीज़ को कि एक यहाँ पे कैसे बनाने हैं पॉइंट। एक 2 यानी 2 पहले आएगा क्योंकि x साइड पहले आती है, और y बाद में यानी 6। ठीक है, और अब आपके पास एक लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पे बचता है D। तो D पॉइंट क्या है, 0 और 18। ठीक है, A B C और D, और ये सारा रीज़न क्या बन गया आपका, फिजिबल रीज़न।
अनबाउंडेड जिसे हम कहेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन तो बना दिया हमने। अब इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन का हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x+1 प्लस 40x2, ये हमारे पास इक्वेशन है और a b c d हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है आपने बस, और कुछ नहीं है। पहला पॉइंट अगर आपके पास है a, वो आता है 12 और 0। अब मेरे पास 12x1 है प्लस 40 0 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 12 का आपका बन जाएगा 240, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास दैट इज़ 4 और 2। तीसरा पॉइंट है 6 और 2, 2 और 6, और हमारे पास फोर्थ पॉइंट है 0 और 18। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब इन सब की वैल्यू आपने बस भर देनी है और कुछ नहीं करना। 20x1 की वैल्यू है 4, 2 और 0। सिमिलरली 40, 40 और 40। अब इन सब के साथ 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और साथ में 18 आ जाएगा। तो इन सब की कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है। और जब आप इसे करोगे इसका आंसर आ जाएगा 160, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 280 और इसका आंसर आ जाएगा 720। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, केस ऑफ मिनिमाइजेशन। अब हमने ऑप्टिमम सोल्यूशन कौन सा लेना है इन पॉइंट्स में से, दैट इज मिनिमाइज। तो मिनिमाइज कौन सा है, 160, यानी द पॉइंट बी जिसका पॉइंट क्या है दैट इज 160 आंसर आ रहा है, इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर यहाँ पे निकल आया इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फिजिबल रीजन को भूलना नहीं है, बी सी डी और ए, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये फिजिबल नहीं है। यहाँ पे बाहर कैसे आया वो भी आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपका केस क्या था, दैट इज़ मिनिमाइजेशन का, अंदर को था एरो, इसलिए आपका जो रीज़न बनेगा फिजिबल रीज़न वो अबव बनेगा। और ये कैसे कैलकुलेशन करनी है उसके सारे पॉइंट्स आपको निकालने सिखा दिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो में आज में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।